हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु। आप देख रहे हैं ज्योति टैलेंट्स और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 115 से बताऊंगी। तो ये क्या है, यदि ए विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मतलब ए कोई विषम संख्या है तो ए हमने मान ली 5 विषम संख्या है 5। फिर क्या करना है, तो इनमें से कौन सा 3a + 4 और सम, तो मतलब 3a, तो 3a का मतलब 3 का a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 15 और +4 कितना है, 15 और 4 19। और ये 19 कैसी है, विषम संख्या, जबकि इसमें है सम, यानी ये हो गया गलत। अब बी में देखेंगे, बी में है 4a + 6a, हमने 5 ही माना है यहाँ पर, तो a यहाँ रखेंगे तो 5 चौक 20 और 6 26। वो कैसा है, 26 जो आया वो क्या होगा, सम। तो यानी ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ, एक बार और भी चेक करके देख सकते हैं। ये 5 6a, तो 6 का 5 में करेंगे तो 5 6 30 और 2 32 विषम, जबकि 32 सम है, यानी ये भी गलत हुआ। और ये 5a का मतलब 5, तो 55 25 और 3 28, 28 कैसी है, सम, लेकिन इसमें कैसी है, विषम। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो अभी ये देखना है, तो सबसे पहले हमें इन सब के अंकों को देख लेना है कि अंक बराबर हैं या नहीं। तो 3 और 3 6 इसमें भी, 3 और 3 6 इसमें भी, 3 और 3 6 इसमें भी, और 3 और 3 6 इसमें भी। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कितने, 76 76 76 एंड 76, यहाँ कितने हैं, 3 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ पर 3। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा नंबर हुआ, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी 4 वाला, यानी ये सबसे बड़ा नंबर हुआ, यानी 1 नंबर। अब 1 नंबर के बाद यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 3 वाले पहले देखते हैं। 3 के बाद यहाँ कितने, 8, और यहाँ कितने हैं, 4, यानी दूसरे नंबर पर ये वाला आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर ये वाला और चौथे नंबर पर ये वाला। तो अब देखते हैं ये कैसे लिखे, ये 1 नंबर किस में लिखा हुआ, 1 नंबर ही सभी में ही है। उसके बाद दूसरा है ये 763895, ये है दूसरे नंबर पर, इसी में और किसी में नहीं है, हैं? और इसमें है बी और सी में ये नहीं है, यानी ये गलत। अब ये देखें तीसरे नंबर पर कितना, 763481, यानी सी में। फिर 4 नंबर पर ये 762834, यानी बी ऑप्शन हो गया इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर 117 में देखेंगे, इसमें लिखा है, इसमें भी अवरोही क्रम में ही लिखना है, तो ये भी इसी की तरह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 4 अंक सभी में ही हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ कितना, 43, यहाँ 43, यहाँ 43, यहाँ 43। उसके बाद यहाँ पर 86, यहाँ 68, यहाँ 29, यहाँ 92। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 92, यानी ये वाला नंबर सबसे पहले होगा। तो किस में है, देख 43 92 इसमें सबसे पहले। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा 86 वाला होगा, यानी ये सही है। उसके बाद 68 वाला, यानी ये है। उसके बाद ये, तो यानी सी ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम हमने बताया होगा अभी लास्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 118 में देखेंगे, संख्या इतने पूर्णतया 2 से विभक्त हो तो इसकी जगह का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। अब देखिए ये जो संख्या बनी हुई है ये 2 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब पूरी तरह विभाजित है, 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसकी जगह क्या भरा जाएगा। तो अब ये देखिए 2 से ये पूरी तरह विभाजित है, तो यहाँ पर भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, या 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होनी चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, और वो सबसे बड़ा है, तो 9 तो है नहीं, क्योंकि 9 तो विषम है, यानी सम संख्या। ये 8 है, क्योंकि 8 सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा भी है, और ये विषम, और ये सम संख्या भी है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये बी। ओके, तो इसके लिए आपको ये सब विभाजित होने वाले रूल पता होने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 119 में देखेंगे, ये है संख्या का पूर्णतः 5 से विभक्त हो तो इसका सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। तो 5 से विभाजित होने का रूल ये है कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो। तो इसकी जगह इसमें सबसे बड़ा कह रहा है, या तो 0 तो होगा नहीं, 0 छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5। तो यानी डी ऑप्शन हो गया इसका
सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में देखेंगे संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त है तो का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा। तो अब देखिए 3 से विभक्त होने का रूल ये है कि इन सबको जोड़ के जो आंसर आए वो अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो चलिए तो जोड़ के देखते हैं तो कितना होगा। 8 और 4 12 और 3 15 और 8 और 4 12 और 3 15 और 1 16 और 7 23। अब ये 23 आया इसका जोड़, सही है। तो 23 में अब 23 के बाद 23 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगी, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जबकि ये कह रहा है सबसे बड़ा, तो यानी एक ये वाला नहीं होगा। अब 4 जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 27 हो जाएंगे। तो ये भी 3 से विभाजित होगी, लेकिन सबसे बड़ा ये भी नहीं है। ये चेक करके देखते हैं तो 7 और 23 में जोड़ेंगे, 7 और 3 10 30 हो गए। तो ये भी 3 से विभाजित है, यानी ये हो गई है। अब उसके बाद आता है 6। अब 6 जोड़ेंगे 23 में तो 6 और 3 9 कितने हो जाएंगे 29 जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो यानी सबसे बड़ी कौन सी हुई संख्या 7। जो 7 अगर हम इसमें जोड़ दें इस 23 में तो कितने हो जाएंगे 30 जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 7। अब क्वेश्चन नंबर 121 में देखेंगे ये संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त है, इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ऐसे ये भी इसी लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो जोड़ेंगे, चलिए 6 और 1 7 दूनी 14 7 21 और 1 22 22 और 4 26 26 और 3 29 में 1 29 हो गए। इसका टोटल कितना आया 29। अब अगर हम 29 में 1 जोड़ दें तो 30 हो जाएंगे, जबकि इसमें है 1 है ही नहीं। तो अगर 29 में 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9 5 14 यानी 34 जो कि ये 3 से विभाजित नहीं है। अब ये 7 जोड़ें अगर 29 में तो 9 7 16 36 हो गए हैं जो कि 3 से विभाजित है। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।